नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जिद की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे 4.2 कॉजेज ऑफ द बर्मीज इन्वेशन। 4.2.1 इम्पोर्टेंस ऑफ पूर्णानंदा बुरागवाई से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। Purnananda Buragoy during his lifetime was able to leave his mark on every branch of the administration. पूर्णानंद बुरागवाई ने अपने जीवन काल में एक अच्छा रोल प्ले करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में अपना एक अच्छा सा इम्प्रेशन उन्होंने छोड़ा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोमरिया रेबलियन व्हेन आहोम किंग गोरनाथ सिंह फ्लेड फ्रॉम हिज capital to Guwahati, the entire responsibility of the Ahom Empire was borne by पूर्णानंदा। यानी कि जब मोमरिया रेबलियन के टाइम पे गौरीनाथ सिंह जो कि आहोम के किंग थे वो भाग के गुवाहाटी चले गए, तो सारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था अपना जो किंगडम को चलाने का वो पूर्णानंदा के ऊपर आ जाता है। His despotic and arrogant nature was however not liked by his countrymen। उनका जो ऑटोक्रेटिक रूल करने का तरीका था और जो वो एरोगेंट जो थे, यानी कि पूर्णानंदा ऑटोक्रेटिक साथ ही एरोगेंट भी थे, और उनका वो नेचर अपने जो किंगडम के बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि पूर्णानंदा बुरागवाई का नेचर कैसा था, एरोगेंट और ऑटोक्रेटिक टाइप का था, जो कि लोगों को पसंद नहीं आता था। एडवर्ड गेट वॉज हाउएवर ऑफ द ओपिनियन that the Momoria rebellion, it was because of the relentless efforts of the efficient, all-powerful Buragoy that peace and order could be restored। तो एडवर्ड गेट ने कहा है कि फिर मोमरिया को शांत करने में पूर्णानंदा बुरागवाई ने एक अच्छा रोल प्ले किया था। पूर्णानंदा बुरागवाई by virtue of being the chief administrative head had done much to establish पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री। पूर्णानंदा बुरागवाई जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने आसाम में या फिर आहोम किंगडम में पीस मेंटेन करने के लिए बहुत सारा काम किया। एज इट रिमेन्ड अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन एज टू हाउ हिज पॉलिसीज हैड स्ट्रेंथेंड द आहोम मोनार्की। फिर भी बहुत सारे लोगों के बीच में डिबेट और डिस्कशन का एक मुद्दा बन जाता है कि उन्होंने इतना क्रूएल, इतना ऑटोक्रेटिक होने के बावजूद भी आहोम मोनार्की को किस तरह से स्ट्रॉन्ग उन्होंने बनाया। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल हैड डिटेरियोरेटेड, और उनके समय में क्या हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन, लोगों का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो बहुत बुरा भी हुआ था। ऑल्सो द बुरागवाई's long tenure was marked by stern measures which made a section of the official unhappy, though they could not open their voice their dissatisfaction। ऐसा माना जाता है कि पूर्णानंदा बुरागवाई के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मेजर्स यानी कि बड़े कदम उन्होंने उठाए, जिसके चलते क्या हुआ, उनके बहुत सारे ऑफिशियल्स लोग उनसे नाखुश थे। भले ही उनके जो राज्य के लोग थे वो नाखुश थे, लेकिन कभी भी डायरेक्टली पूर्णानंदा बुरागवाई के सामने जाके वो लोग अपना डिससेटिस्फेक्शन जो था वो जाहिर नहीं कर सकते थे। स्वर्गदेव गौरीनाथ सिंह डाइड विद इन ए ईयर ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस। स्वर्गदेव गौरीनाथ सिंह अपना राजगद्दी संभाले हुए 1 साल से पहले ही गुजर जाते हैं। पूर्णानंदा kept sacred the news of स्वर्गदेव's death and very cleverly appointed a minor कमलेश्वर सिंह on the Ahom throne। लेकिन पूर्णानंदा बुरागवाई ने गौरीनाथ सिंह का जो मृत्यु का खबर था वो गुप्त रखते हैं, और वह क्या करते हैं, एक छोटा सा बालक और वह क्या करते हैं, एक माइनर कमलेश्वर सिंह को नया आहोम किंग बना देते हैं। द न्यू यंग किंग बिकेम ए पापेट इन द हैंड ऑफ पावरफुल बुरागवाई, और जो नए माइनर जो राजा बने थे वो सिर्फ एक पापेट बन के रह गए पूर्णानंदा बुरागवाई के हाथों के। यानी कि वो जो नए यंग किंग थे, जो कि माइनर किंग थे कमलेश्वर सिंह, वो पूर्णानंदा बुरागवाई का एक कठपुतली बन के रह गए। आफ्टर द डेथ ऑफ कमलेश्वर सिंह इन 1810, और कमलेश्वर सिंह का भी 1810 में मृत्यु हो जाता है। पूर्णानंदा अगेन इंस्टॉल ए माइनर नेम चंद्रकांत सिंह ऑन द थ्रोन, और कमलेश्वर सिंह के बाद फिर पूर्णानंदा बुरागवाई एक माइनर बच्चे को जिनका नाम था चंद्रकांत सिंह, उनको आहोम का राजा बना देते हैं। A large section of the people disliked
द ऑटोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द बुरागुहाई, और अहम किंगडम के बहुत सारे लोग पूर्णानंद बुरागुहाई का उस डिसीजन से नाखुश थे। कॉन्स्पिरेसीज वेर हैज टू रिमूव हिम फ्रॉम पावर, और बहुत सारा षड्यंत्र रचा गया पूर्णानंद बुरागुहाई को उनका पोस्ट से हटाने के लिए। इनफैक्ट ड्यूरिंग द रिंग ऑफ कमलेश्वर सिंह ए गुड नंबर ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज during the reign of Kamleshwar Singh, a good number of individuals as well as officials organized a rebellion against the Buraguhai. कमलेश्वर सिंह के टाइम पर भी पूर्णानंद बुरागुहाई को हटाने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। It was led by one Panimua and hence the revolt was also known as Panimua rebellion. और पानिमुआ ने उस कॉन्स्पिरेसी यानी कि उस षड्यंत्र को रचा था पूर्णानंद बुरागुहाई को हटाने के लिए, इसलिए उसे पानिमुआ रेबेलियन कहा जाता है। द रेबेलियन वाज हाउएवर सप्रेस्ड विथ ए स्ट्रॉन्ग हैंड, लेकिन उस रिवोल्ट को भी, उस षड्यंत्र को भी पूर्णानंद बुरागुहाई आसानी से दबा देते। पानिमुआ रेबेलियन एक ऐसा रेबेलियन है जो कि कमलेश्वर सिंह के टाइम में पूर्णानंद बुरागुहाई को हटाने के लिए किया गया था। द रिवोल्ट वाज हाउएवर सप्रेस्ड विथ ए स्ट्रॉन्ग हैंड, लेकिन उस पानिमुआ रेबेलियन को भी आसानी से पूर्णानंद बुरागुहाई दबा देते हैं। As the Ahom king Chandrakanta grew up, grew up, he began to dislike the Buraguhai. चंद्रकांता सिंह, जिन्हें पूर्णानंद बुरागुहाई ने राजा बनाया अहोम का, वही चंद्रकांता सिंह जब धीरे धीरे से बड़े होते गए, वह पूर्णानंद बुरागुहाई से नफरत करने लगे। He struck up friendship with a youth young named Satram, और धीरे धीरे से चंद्रकांता का दोस्ती सतराम से होने लगा। सतराम grew so arrogant that he refused to obey anyone. सतराम धीरे धीरे से इतना एरोगेंट हो गया, इतना प्राउडली होने लगा कि वो किसी का भी बात मानना छोड़ दिया। He even thought of assuming all powers by getting rid of बुरागुहाई. सतराम ने इतना भी सोच लिया था कि पूर्णानंद बुरागुहाई को अपने रास्ते से हटा के सारा पावर जो है वो खुद लेने का। बट लाइक द अर्लियर कॉन्स्पिरेसीज दिस प्लॉट वाज आल्सो डिटेक्टेड, लेकिन पहले का तरह पूर्णानंद बुरागुहाई को अपने रास्ते से क्लियर करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, इस बार भी पूर्णानंद बुरागुहाई के पास पहुंच जाता है। ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ सतराम वेयर हैंग, और सतराम को छोड़ के बाकी जितने भी लोग थे जो कि उस षड्यंत्र में शामिल थे। कौन सा षड्यंत्र? पूर्णानंद बुरागुहाई को उनका गद्दी से हटाने का। उसमें जितने भी लोग शामिल थे, सतराम को छोड़ के सभी को फांसी की सजा दी गई। ऑल्दो सतराम एस्केप्ड द नोज बाय टेकिंग रिफ्यूज विद द किंग, मतलब सतराम को सही समय पे अंत में जब पकड़ा जाने वाला था, उससे थोड़ा ही पहले सतराम क्या हो जाता है, भागने में सक्षम हो जाता है और वो किंग के पास पहुंच जाता है। ही वॉज बैनिश्ड टू नामरूप वेयर ही वॉज किल्ड बाय नागा मिसक्रिएंट्स, बाद में जाके नामरूप में नागा मिसक्रिएंट्स के द्वारा उसे मारा जाता है, यानी कि सतराम का अंत होता है नामरूप में। तो इसी के साथ हमारा छोटा सा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आपने इसको समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।